Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.4 द बिगिनिंग्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। वन ऑफ द रिचुअल्स फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट इन द राजस्व। If you are familiar with the story of the Mahabharata, you may remember that the Rajshu was an important sacrifice that was performed by Yudhishthir in order to claim the throne. उत्तर वैदिक साहित्य में जिन धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बार बार वर्णन किया गया है उनमें से एक है राजस्व। यदि आप महाभारत की कहानी से परिचित हैं तो आपको याद होगा कि राजस्व एक महत्वपूर्ण यज्ञ था जो युधिष्ठिर द्वारा सिंहासन पर अपना दावा करने के लिए किया गया था। एज पार्ट ऑफ द राजस्व there is mention of a ritual known as रत्निम हविमसी। राजस्व के एक भाग के रूप में रत्निम हविमसी नामक अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। This is a ritual in which the Raja was expected to make offerings in the homes of important people, referred to as Ratnins, literally those who possessed jewels. यह ऐसा धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें रत्निनों, इसका शाब्दिक अर्थ है वे लोग जिनके पास रत्न थे, के रूप में उल्लेखित महत्वपूर्ण लोगों के घरों में राजा चढ़ावा भिजवाता था। These important people included the wives of the ruler, the leader of the army, the chief priest, the charioteer, and some others, including messengers and those who collected or received gifts on behalf of the ruler. इन महत्वपूर्ण लोगों में राजा की पत्नियां, सेना नायक, मुख्य पुजारी, सारथी तथा दूत और राजा की ओर से आहार इकट्ठा और प्राप्त करने वाले लोग शामिल थे। There is no mention of regular salaries being paid to these officials. However, given their functions, we can suggest that some of them perhaps formed the nucleus from which later administrative system developed. इन पदाधिकारियों को दिए जाने वाले नियमित वेतनों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि उनके कामों से हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ एक केंद्र का निर्माण करते थे जिससे बाद में प्रशासनिक प्रणाली विकसित हुई।